बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बिस्किट्स। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना है, ये रेसिपी आपके लिए ही है। इसे हम कढ़ाई में या पतीले में रेडी करेंगे और मेरा ये दावा है कि इतने हेल्दी बिस्किट्स आपको महंगी से महंगी बेकरी पर भी नहीं मिलेंगे। आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है कि चबाए ना जाए और ना ही इतने सॉफ्ट हैं कि हाथों में पकड़ते ही टूटने लग जाए। अंदर तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं ये। और ये रेसिपी इन लोगों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है जो लोग चाय में डिबो डिबो के बिस्किट्स खाते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हाफ कप मक्खन। ये घर का बना हुआ मक्खन है और अनसाल्टेड बटर है, ठीक है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बहुत से तरीकों में मैंने इसे बनाने सिखाया है, आप मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। और मक्खन हमने रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, जमा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आधा कप ही हम लेंगे शक्कर, ये देसी शक्कर है। अच्छा, आज की रेसिपी मैं शक्कर से बना रही हूँ। चीनी के साथ आप इसे कैसे रेडी कर सकते हैं उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही शेयर करूंगी। अब इन दो अज्जा को मिक्स करने के लिए आपको किसी किस्म के बीटर की जरूरत नहीं है। इस तरह फोर्क या कांटे की मदद से भी आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसमें कोई गुठली बाकी ना रहे। या किसी भी आम चम्मच की मदद से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। इन दोनों को बीट करते करते एक क्रीमी सा टेक्सचर हमारे पास आएगा। आप देख सकते हैं अभी से ये दोनों अज्जा कितने टेस्टी लग रहे हैं। और अगर आप इसे एज इट इज पराठे के साथ सुबह नाश्ते में खाते हैं तो यकीन करें बहुत ही मजेदार लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी पराठे वाला प्रोग्राम हम पोस्टपोन करते हैं, अभी आते हैं हम अपनी कुकीज की तरफ। तो यहाँ पे हम लेंगे छलनी और उसमें ऐड करेंगे आधा कप मैदा। आप कोई सा भी बेकरी आइटम अगर बना रहे हैं तो मैदे को आपने छान के यूज करना है, इससे उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बड़ा चम्मच आपने नहीं लेना है, जो छोटा चम्मच होता है उसे हम आधा ऐड करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे पूरा एक कप भी मैदा ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा मजीद फ्लेवर देने के लिए इसमें दो आटे मजीद ऐड किए हैं। एक है गंदुम का आटा और एक है जौ का आटा। 1/4 कप यहाँ पे लेंगे जौ का आटा या जौ का सत्तू, और 1/4 कप भी यहाँ पे गंदुम का आटा लेंगे जिससे हम रोटी तैयार करते हैं। ये जो दो आटे हमने इस वक्त ऐड किए हैं, इसका मकसद हमारी कुकीज को हेल्दी बनाना है। अब इन अज्जा को थोड़ा सा तो हम फोर्क की मदद से, कांटे की मदद से ही मिक्स करेंगे और फाइनल टच इसे देने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए 1/4 कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे कोकोनट का बरादा यूज़ किया है। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसकी जगह पे आप तिल भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट बिस्किट्स को एक थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे भी ये कुकी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही सॉफ्ट रेडी होंगे, ठीक है। हल्का सा ही मिक्स करने के बाद बहुत आसानी से इस तरह की डो आपके सामने आएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है कि हैंडल ही ना की जा सके। बस 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। इसको बिस्किट्स की शेप देने के लिए हल्का सा हमने इसको बेलना है। तो थोड़ा सा आटा, जो आम गंदुम का आटा है, वो मैंने फैला लिया है। आम पेड़े की तरह ही इसका पेड़ा बनाएंगे। इसको शेप देते हुए आपको फील हो रहा होगा कि बिस्किट्स क्रैक ना हो जाएं, तो आपने आटे को अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा सा समेटते जाना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फैलाते जाना है। इसको हमने ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। इसे हमने कढ़ाई में या पतीले में बेक करना है, इसलिए ये जल्दी से रेडी हो जाए, इसलिए हम इसे थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे। अब जितना हो सके आपने इसे हाथ से फैला लेना है और उसे हल्की सी शेप देने के लिए आपने बेलना यूज़ करना है और बहुत ही हल्के हाथों से करना है। कटर्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, अगर आपके पास नहीं है ये तो आप कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोल कटर यूज़ किया है और ये बहुत मुनासिब साइज़ का है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। इसी तरह से सारे कुकीज़ को हम काट लेंगे। आप चाहें तो फोर्क की मदद से कोई भी इस पर डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल सिंपल रेडी करूँगी। और जो प्लेट भी आपने बेकिंग के लिए यूज़ करनी है उसी प्लेट में हम इसको रखते जाएंगे। अगर आपकी प्लेट नॉन स्टिक नहीं है तो आप इस पर ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है। अब कोई सी भी कढ़ाई ले लें, कोई सा भी पतीला ले लें, उस पर इस तरह का स्टैंड रख दें। स्टैंड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी पतीले को उल्टा करके भी रख सकते हैं। इसे आपने प्री हीट करना है तो आप प्री हीट कर सकते हैं, लेकिन प्री हीटिंग के बगैर भी हम कुकीज़ को रेडी कर सकते हैं। मैंने इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। कढ़ाई का इंतखाब मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसका ढक्कन शीशे का है और ये कितने बेक हो चुके हैं इन्हें देखने में बहुत आसानी रहती है। बाकी के अमेज़ी से मैंने ये सारे कुकीज़ रेडी कर लिए थे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ एक बैच जो है वो कढ़ाई में रखा है, बाकी ये तमाम के तमाम मैंने अवन में रेडी किए थे। अवन में आपने 180 सेल्सियस पे इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करना है। तो कढ़ाई या पतीले में अगर आप इसके टाइम का पूछें तो ये 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
चूल्हे की आंच को आपने स्लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखनी है। और पतीले के ढक्कन को बार बार उतार के चेक भी नहीं करना है। इस तरह से जो बाहर की ठंडी हवा है वो अंदर जाती है और इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है बिल्कुल भी। अभी आपको कढ़ाई के ऊपर थोड़ी सी नमी नज़र आ रही होगी। अगर आपकी कढ़ाई में भी इस तरह से नज़र आने लगे तो आपने परेशान नहीं होना है, इससे इसका कोई इशू नहीं होने वाला है गलत। कढ़ाई या पतीले में जिसमें भी आप इसे बेक करें, अगर आप कोई हैवी कपड़ा इसके ऊपर रख देते हैं तो साइडों से जो हल्की फुल्की हवा आपको निकलती महसूस होती है वो भी कवर हो जाती है। तो 20 से 22 मिनट हो चुके हैं इनको बेक होते हुए और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। जब बिस्किट्स के कॉर्नर पे हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बिस्किट बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। बिस्किट की बैक साइड भी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है, मुकम्मल तौर पे ये पक चुके हैं। बेकिंग ट्रे क्योंकि हमारी गर्म है तो ये मज़ीद कलर ले सकते हैं, डार्क कलर। तो इस बात से बचने के लिए हम इसे यहाँ से उठा लेंगे और 5 से 7 मिनट में ही ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रंची होकर आपके सामने आएंगे। अभी ये थोड़े से आपको नरम लगेंगे, जैसे ही ये ठंडे होंगे इनका क्रंचीपन ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो आपको इस पे डार्क शेड नज़र आ रहा है ये शक्कर का है, कोई दाना ऐसा रह गया था जिसे हम अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर सके और इस तरह से ये नुमाया हुआ है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तमाम कलर्स आप देख रहे हैं कुकीज़ के बहुत ही अच्छे हैं बैक साइड से भी। ठंडा होने के बाद आपने इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख देना है और ये 1 से 1.5 माह तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। इनके टेस्ट में, इनके क्रंचीपन में बिल्कुल भी कमी नहीं आती है। तो आज की इस रेसिपी में अगर आपको लगे कि आपने कुछ भी न्यू सीखा है, कुछ भी आसान सीखा है, कुछ भी हेल्दी सीखा है, तो आपने इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना है जो कुकिंग और बेकिंग के शौकीन हैं। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।